पुलिस के सामने से अपहरण कर लूट की घटना के बाद अब हुई लाखों की चोरी। घाटमपुर पुलिस सो रही है कुंभकर्णी नींद। आपको बताते चले कस्बे के शिवपुरी वार्ड में तड़के सुबह चोरों ने लाखों की कीमती के जेवर व लाखों की नकदी घर का ताला तोड़कर पार कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार खोपड़ी पटकते हुए थाने पहुंची। जानकारी के मुताबिक कस्बे के शिवपुरी वार्ड की रहने वाली मुन्नी किन्नर तड़के सुबह करीब 3:30 बजे मूसानगर रोड स्थित सहनाई गेस्ट हाउस में बधाई बजाने के लिए गई हुई थी। तभी करीब 4 बजे मुन्नी किन्नर को फोन से किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि घर में ताले टूट गए हैं। वहीं आनन फानन में मुन्नी किन्नर गेस्ट हाउस से निकलकर घर के दरवाजे पर नजर पड़ते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। आधे घंटे में घर के ताले तोड़कर बक्से में रखे सोने के कीमत जेवर वजन करीब 3 पाव और करीब 3 से 4 लाख रुपए की रखी नकदी अज्ञात चोरों द्वारा पार कर दी गई। कोतवाली पहुंची मुन्नी किन्नर ने जैसे ही अपनी आप बीती पुलिस को सुनाई तो आनन फानन में पुलिस तुरंत किन्नर के घर पहुंचकर जांच में जुट गई। अब देखना यह है कि क्या पुलिस लाखों की इस चोरी का खुलासा कब तक कर पाएगी और चोर पकड़े जाएंगे या नहीं, क्योंकि पिछले 1 माह में कस्बे के कानपुर रोड में एक ही कोल्ड ड्रिंक शॉप में 2 बार हजारों की चोरी हो चुकी है और पुलिस कुंभकर्णी नींद सो रही है। इतना ही नहीं, जब 1 हफ्ता पहले एक युवक से पुलिस के सामने ही अपहरण कर लूट कर ली जाती है और पुलिस द्वारा कार्रवाई के बजाय पीड़ित में ही ढूंढती है कमियां, तो क्या पुलिस इस चोरों को भी पकड़ पाएगी या नहीं, जानने के लिए बने रहिए समय व्यूज के साथ। क्या नाम है आपका? मुन्नी किन्नर। मुन्नी जी, आज आपके यहाँ चोरी हुई, लगभग कितने रुपए की चोरी हुई है? हमारे भैया 6-7 लाख रुपए गया थे। जे भाई बाबू चले गए, बीमार रहती है, गुर्दे की मरी जो में गुर्दे की लगभग कितने रुपए के जेवर गए हैं? ये बात भैया मजे के थे, मेरे पास क्या झूठ बोले, मेरे कंगन थे, 6-7 जो कंगन थे, 4 कंगन बड़े बड़े चौड़े थे, मंगलसूत्र, हार थे, अंगूठी थे, चांदी थे बाबू, इतना सब कुछ था मेरे पास। जेवर की न पूछो, मजे लगभग कितने ग्राम जेवर होंगे? 1 किलो में कम हुए, 1.5 पाव होते हुए, कम के 3 पाव, ये 1 किलो से कम थे पाव भर, इतना हुआ वजन। और चांदी हती मंजे की जान में तोड़ियाँ देते थे, मेरी ढाई हो गए थे मेरे जजमान, कुछ मैंने बनवाते, आधा किलो को तोड़ाते, कुछ पाव भर के थे, 250 ग्राम के थे मेरे बनवाए हुए, तो जजमान ने ढाई इतनी तोड़ियाँ रख के जिंदगी भर की, भाई जो कुछ देते मैं सब कुछ देते, जजमान देने वाला के बच्चे रहा, लूटने वाला की नाश हो जाए, खोल लगा देने वाला बेचारे दे। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। क्या घटना हुई है आपके? सर, मैं गुजरात जा रहा था और घाटमपुर कस्बा है कानपुर नगर में, वहाँ पर सवारी के लिए खड़ा था और तभी एक ऑटो सामने से आया और वो मेरे सामने ऑटो लहराया उसने। मैं हड़बड़ा कर एक किनारे हुआ, तब तक उससे एक आदमी नीचे उतरा, कहाँ जाना है? मैंने कहा कहीं नहीं। जब तक मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता तब तक वो मुझे पकड़ करके ऑटो के अंदर घुसेड़ दिया उसने 5 सेकंड के अंदर। इतनी बड़ी घटना, और वो अंदर बैठा व्यक्ति, जबकि मैं उसे देख रहा हूँ, वहाँ लाइट है, बिल्कुल चौराहा है, लाइट है, मैं देख रहा हूँ, और वो मुझे, मैं कह रहा हूँ अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बस 4-5 शब्द निकले, यानी कि 8 सेकंड 7 सेकंड में ही पूरी तरीके पैक और एक सामान की माफिक। और अंदर वाले ने तुरंत मुंह में कपड़ा लगाया, तुरंत कवर किया और बाहर वाला चढ़ के कमर बैठ गया। मैं पूरा उनके काबू में था। और इसके पहले मैं ये देख रहा हूँ कि चौकी इंचार्ज साहब, जो कस्बा इंचार्ज हैं विनीत मिश्रा जी, वो मुझसे केवल चंद कदम दूर खड़े हैं, अपने पूरे 2 स्टाफ के साथ, बुलेट गाड़ी है, वो खड़े थे। और उन्होंने, मैं अरे अरे बचाओ चिल्लाया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। इसके बाद में जैसे ही मैं ऑटो के अंदर कवर हुआ, उन्होंने कपड़ा एक लगा दिया मुंह में, डालो लगाओ क्या चिल्ला रहे थे, गर्दन दबा रखी थी और लूट लिया। 5000 रुपया था मेरे पास। लूट फूट करके बैग सारा एक एक पर्ची निकाल ली। इसके बाद में 4-5 किलोमीटर दूर फेंक गए। ये मुझे पता हुआ जब मैं करीब 16-17 घंटे बाद जब मुझे चेतना वापस आई। मैंने एक वहाँ भट्ठे में काम कर रही महिला मजदूर से पूछा, दीदी मैं कहाँ हूँ? उसने परिचय बताया। मैंने घर वालों को सूचना उसके माध्यम से कराई,
घर वाले मुझे लाए। इसके बाद में मैं थाने जाता हूँ। जब मुझे थोड़ा रिलैक्स होता है इतनी बड़ी घटना के बाद, तो मैं थाने जाता हूँ, कोतवाली घाटमपुर। अच्छा, आपने जो प्रार्थना पत्र दी है, क्या कुछ आश्वासन दिया कार्रवाई का? आश्वासन कुछ नहीं, बल्कि इतना गलत व्यवहार किया पुलिस। मुझे लगा ही नहीं कतई कि मैं थाने के अंदर आया हूँ, मैं एक पीड़ित हूँ। वहाँ मौजूद स्टाफ ने इतना भद्र व्यवहार किया जो कि कभी एक, इसी वजह से शायद पुलिस के प्रति समाज में भय व्याप्त है। लोग पुलिस को एक किदबंदी चलती है, पुलिस कपड़े का सांप बनाती है। आम आदमी मुझे देखा भी, घटना जैसे हुई इसके बाद में कोतवाल साहब नहीं है, ड्यूटी ऑफिसर को बताया गया, उसने महिला हेल्पलाइन भेज दिया और महिला हेल्पलाइन में वो जेब्रा में दे दी कि मैं कह रहा हूँ कि भाई FIR करानी है, मुझे नाम पता है, मुझे देख के वो व्यक्ति भाग रहा है। मैंने पूछा वहाँ चौराहे पे, तमाम लोग उसे जानते हैं कि ये तो पंडित जी हैं, छोटे पंडित जी हैं, छोटे पंडित जी हैं। और दूसरा व्यक्ति वहाँ ऑटो रिक्शा चला रहा है, मतलब स्टैंड संचालित कर रहा है, एक रूल लेके चलाते हैं रिक्शा संचालक। वो मैंने सबको उसमें लिखिया, अंकित किया। इतनी बड़ी घटना थाने के अंदर दे आया। कोतवाल साहब ने ये चौकी इंचार्ज को बताया, उन्होंने कुछ निशानदेही भी बताई कि मैं समझ रहा हूँ किसने किया है, और यदि 48 जितने पैसे इसमें लिखे अंकित किए गए हैं 4850 रुपये, अगर ये इतने थे तो आपको मिल भी जाएंगे। और एक गुलिया भी बताया, और हाथ कटा था क्या उसका? मैंने कहा साहब इस तरफ तो बड़ा सा झोला उसका लटका था, पता नहीं, लेकिन शायद वो नहीं होगा। एक इतना जितनी फुर्ती से काम हुआ वो, लेकिन मुझे चेहरा दिखाओ, अगर वो होगा तो मैं बता दूंगा। एक FIR दर्ज नहीं, 2-2 नंबर दिए गए। इतनी बड़ी घटना, मेरे पास सिम नहीं, मैं इतना लाचार बेबस, कहाँ जाऊं, सिस्टम से लाचार। मैं सिर्फ ये अपील करना चाहता हूं, मेरे मामले का खुलासा हो ना हो, इसमें पुलिस संरक्षण के बिना यह संभव नहीं है। ये पूरा स्पष्ट मामला है, इसमें इंटेलिजेंस, PM सर, CM सर, एक बार अपने जीवन का 5 मिनट का हिस्सा लगा दीजिए, इस भारत माता में कोई श्रृंगार में कमी नहीं रहेगी। इस मामले का खुलासा चंद सेकंडों में हो जाएगा। नहीं, इसके बाद में अभी तक आपके जो लूटपाट हुई है, क्या कार्रवाई अभी तक की गई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे चोर और पुलिस में फर्क नहीं नजर आ रहा है। मैं थाने से कतरा रहा हूँ, मुझे इतना अवसादग्रस्त, तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि शायद वो जो चोर का सरगना होता है, वो इतने बड़े अपराधी का सरगना वो थाने में ही मौजूद है। जैसे कि आप पूरे सिस्टम पे आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें कौन से सिपाही हैं या कौन से अधिकारी हैं जो सम्मिलित हैं इस मामले में? इसमें मुझे चौकी इंचार्ज साहब की ये जो है संलिप्तता तो स्पष्ट नजर आ रही है। ऐसे कई सारे वक्तव्य हुए जो एक कस्बा इंचार्ज के वक्तव्य होने ही नहीं चाहिए। वो तो मेरे अंदर कमी ढूंढ रहे थे कि अगर इसके अंदर कोई छोटी सी कमी निकल जाए तो इतने बड़े अपराध पर पर्दा डाल दिया जाए। अगर खुलासा की जरूरत होगी तो किसी सक्षम कार्यालय पर मुझे दिया जाए, थानों को छोड़ करके मैं प्रेषित हो जाऊंगा।